हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्विक एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, जो भी हम आप सभी के लिए वीडियो लेके आ रहे हैं रोज़ाना, तो फ्रेंड्स जिन भी विद्यार्थी का एग्ज़ाम है यानी कि RSCIT का एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि फ्रेंड्स 28 नवंबर को होने जा रहा है। तो फ्रेंड्स जिन भी विद्यार्थी का एग्ज़ाम है उन सभी के लिए हमारे द्वारा जो भी वीडियोज़ लाए जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी हमारी नई नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आप तक आएगी। तो फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन से आपके सामने फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन से आपके सामने कि सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन सा है। फ्रेंड्स आपके सामने ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स माइक्रो कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है वर्क स्टेशन और चौथा ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि सबसे जो तेज़ कंप्यूटर होता है वो फ्रेंड्स सुपर कंप्यूटर है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो आपके सामने दिया हुआ है ये फ्रेंड्स आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सुपर कंप्यूटर जो है सबसे तेज़ कंप्यूटर होता है। फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ से कैसे भी क्वेश्चन किया जा सकता है, अगर आपसे पूछा जाए कि आकार भंडारण और क्षमता के प्रदर्शन के आधार पर सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन सा है, तो भी फ्रेंड्स आपका सुपर कंप्यूटर होगा। तो फ्रेंड्स कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको यहाँ से टैकल करने हैं। फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, निम्न में से आर्टिस्ट ग्राफिकल इमेज यानी कि मोशन सहित बना सकता है जैसा कि परंपरागत ड्राइविंग डिवाइस में किया जाता है, यानी कि किसका यूज़ करके फ्रेंड्स आप आर्टिस्ट ग्राफिकल इमेज बना सकते हो। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है आपके सामने ट्रैक पॉइंट, दूसरा फ्रेंड्स ऑप्शन है ट्रैक बॉल, तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स जॉयस्टिक और चौथा ऑप्शन है फ्रेंड्स ग्राफिक्स टैबलेट। तो फ्रेंड्स इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से किसके द्वारा आर्टिस्ट ग्राफिकल इमेज आप बना सकते हो, तो फ्रेंड्स वहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ग्राफिक्स टैबलेट का यूज़ करके फ्रेंड्स आप बना सकते हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है फ्रेंड्स बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको जॉयस्टिक का पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि गेम कंट्रोल के लिए किसका यूज होता है, तो वहाँ पे फ्रेंड्स आपका जॉयस्टिक राइट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स पूछा गया है कि आर्टिस्ट ग्राफिकल इमेज बनाने के लिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ग्राफिक्स टैबलेट राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स जो भी हम वीडियो लेके आ रहे हैं आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखना है, ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाए। फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रणाली जो इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्र के बीच सूचना प्रचारित करने के लिए डिजाइन की गई है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है कि एक प्रणाली है जो इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्र के बीच सूचना प्रचारित करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है आपके सामने मिडी, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स MICR, तीसरा ऑप्शन है OMR और चौथा ऑप्शन है OCR। तो फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है कि इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मिडी ऑप्शन नंबर ए जो आपके सामने है वो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको याद रखना है इसका, अगर आपसे पूरा नाम पूछा जाता है यानी कि मिडी का पूरा नाम फ्रेंड्स पूछा जाए तो आपको याद रखना है इसका पूरा नाम होता है यानी कि म्यूजिकल फ्रेंड्स आपको याद रखना है मिडी का पूरा नाम होगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। फ्रेंड्स आपको इसका पूरा नाम याद रखना है, इसका पूरा नाम होगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। फ्रेंड्स आगे जो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है MICR, उसका फ्रेंड्स अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि MICR का पूरा नाम, तो फ्रेंड्स इसका पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और फ्रेंड्स आगे जो ऑप्शन है OMR, फ्रेंड्स इसका पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। और जो फ्रेंड्स लास्ट ऑप्शन है आपके सामने OCR, इसका फ्रेंड हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो फ्रेंड्स इनके पूरे नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है इनके पूरे नाम भी।
फ्रेंड्स इसके अलावा अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन बनता है कि MICR का यूज़ कहाँ पे होता है, तो फ्रेंड्स इसका जो है बैंक में जो चेक होता है उसको पढ़ने के लिए फ्रेंड्स इसका प्रयोग किया जाता है। और जो फ्रेंड्स ऑप्टिकल मार्क रीडर है आपका यानी कि OMR, फ्रेंड्स इसका जो प्रयोग है पेन या फिर पेंसिल के द्वारा किए गए निशान को पढ़ने के लिए होता है। तो फ्रेंड्स कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको यहाँ से सही करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पे मीडी। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रिंटर हेड से स्याही की छोटी बूंदों के छिड़काव के द्वारा पेज की इमेज का निर्माण करते हैं? तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है आपके सामने लाइन प्रिंटर, दूसरा ऑप्शन है थर्मल प्रिंटर, तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स इंकजेट प्रिंटर और चौथा ऑप्शन है लेजर प्रिंटर। फ्रेंड्स आपको पूछा गया है कि कौन सा प्रिंट हेड से स्याही की छोटी बूंदों के छिड़काव के द्वारा पेज की इमेज का निर्माण करते हैं, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पूछा गया है कि स्याही की छोटी बूंदों का छिड़काव करते हुए प्रिंट निकालना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, यानी कि नाम से ही फ्रेंड्स आप पता कर सकते हो, इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा यानी कि इंकजेट प्रिंटर। इसके अलावा फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि थर्मल प्रिंटर का यूज़ कहाँ पे होता है? तो फ्रेंड्स गर्म धातुओं के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड्स लेजर का पूछे तो आपको याद रखना है कि ऐसा प्रिंटर जो प्रिंट करते समय टोनर का यूज़ करता है, वहाँ पे आपका फ्रेंड्स लेजर प्रिंटर राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो आपके सामने करेक्ट है, यानी कि इंकजेट प्रिंटर। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट को शून्य और एक ही श्रृंखला में परिवर्तित करता है जो कि सामान्य कंप्यूटर डेटा की तरह स्थानांतरित किया जा सकता है, उसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स उसको बोला जाता है फैक्स मशीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स ये जो फैक्स मशीन होता है आपका, ये फ्रेंड्स ऐसा डिवाइस है जो इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाता है कि ऐसे डिवाइस जो इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है, तो फ्रेंड्स आपका फैक्स मशीन होता है, मल्टी फंक्शन उपकरण होता है और मॉडेम होता है फ्रेंड्स, जो इनपुट और आउटपुट दोनों की बातचीत व्यवहार करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर कैसे भी क्वेश्चन बने तो आपको यहाँ से राइट करना है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे पूछा गया था कि डॉक्यूमेंट को शून्य और एक ही श्रृंखला में परिवर्तित करता है जो कि सामान्य कंप्यूटर डेटा की तरह स्थानांतरित किया जा सकता है, उसे कहा जाता है? तो उसे फ्रेंड्स फैक्स मशीन कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम का पूरा नाम क्या है? तो फ्रेंड्स रोम का पूरा नाम होता है राइट वंस रीड मैनी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स रोम का पूरा नाम होता है, रोम का फ्रेंड्स पूरा नाम होता है यहाँ पे राइट वंस रीड मैनी, यानी कि फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम से अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है आपके सामने कैश मेमोरी, दूसरा ऑप्शन है मेन मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है रजिस्टर और चौथा ऑप्शन है रोम। तो फ्रेंड्स रैम से अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए फ्रेंड्स कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइकन को दर्शाने के लिए जो लिंक होता है उसे कहा जाता है? फ्रेंड्स अगर आपको कोई आइकन को दर्शाना है, आइकन को दर्शाने के लिए जो लिंक होता है फ्रेंड्स उसको कहा जाता है, यानी कि शॉर्टकट आइकन। ऑप्शन नंबर सी जो आपका यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉडबैंड की गति को सामान्यतः किस में मापा जाता है? तो फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है कि ब्रॉडबैंड की गति को सामान्यतः मेगाबिट प्रति सेकंड में मापा जाता है। और फ्रेंड्स आपका जो ब्रॉडबैंड है ये इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रकार है, जो फ्रेंड्स ये हाई इसके अंदर जो इंटरनेट फ्रेंड्स होता है हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर
सी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मेगाबिट प्रति सेकंड में ब्रॉडबैंड की गति को सामान्यतः मापा जाता है। ये फ्रेंड्स इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रकार है। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीसीपी का पूरा नाम क्या है? तो फ्रेंड्स टीसीपी का पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ये फ्रेंड्स टीसीपी जो एक प्रोटोकॉल होता है, इसका पूरा नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वेब संसाधन का संदर्भ है जो एक कंप्यूटर नेटवर्क पर किसी संसाधन का स्थान दर्शाता है और उस तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है आपके सामने URL, दूसरा ऑप्शन है HTTP, तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स आपके सामने HTML और चौथा ऑप्शन है DNS। तो फ्रेंड्स इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि URL। URL का पूरा नाम फ्रेंड्स होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर URL का पूरा नाम पूछे तो आपको याद रखना है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। और फ्रेंड्स HTTP का पूरा नाम पूछे तो होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTML का पूछे तो फ्रेंड्स होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और DNS का पूछे तो फ्रेंड्स होगा डोमेन नेम सिस्टम। तो फ्रेंड्स इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा URL। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वैध IP एड्रेस का उदाहरण है? पहला फ्रेंड्स इसके अंदर ऑप्शन है यहाँ पे दिया हुआ आपके सामने 1ABC.101.33.4। आगे फ्रेंड्स दूसरा ऑप्शन है आपके सामने 148.##.333. और फ्रेंड्स तीसरा ऑप्शन है आपके सामने 198.105.232.4। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से वैध IP एड्रेस का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स वैध IP एड्रेस का उदाहरण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपके सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे जो IP एड्रेस है इसके अंदर 4 अंक की संख्या होती है जो फ्रेंड्स डॉट से विभाजित होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब ब्राउज़र में वेबसाइट का पता लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स वेब ब्राउज़र में वेबसाइट का जो पता है एड्रेस बार के अंदर लिखा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्च इंजन वास्तविक समय में निम्नलिखित प्रक्रियाओं को संभालता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एक सर्च इंजन वास्तविक समय में किन प्रक्रियाओं को संभालता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहला ऑप्शन है वेब क्रॉलिंग, वेब स्पाइडर, इंडेक्सिंग और सर्चिंग, इन तीनों को फ्रेंड्स संभालता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, UPI किसके द्वारा जारी किया गया? तो फ्रेंड्स जो UPI है ये राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा जारी किया गया है, और इसका पूरा नाम फ्रेंड्स आपसे पूछे तो होगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय भुगतान निगम। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना, अगर आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से सोशल नेटवर्किंग साइट माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ट्विटर जो है इसको फ्रेंड्स माइक्रो ब्लॉगिंग बोला जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉक से जुड़ी संस्था नहीं है, यानी कि आपको बताना है कि मॉक से जुड़ी संस्था कौन सी नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके सामने पहला ऑप्शन है कोर्सेरा होती है, यूडेसिटी होती है, EDX होती है। तो आपके सामने जो नाम दिया हुआ है नॉर्टन, ये फ्रेंड्स मॉक से जुड़ी संस्था नहीं होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि फ्रेंड्स मॉक का पूरा नाम पूछे तो आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो फ्रेंड्स कैसे भी क्वेश्चन बने तो यहाँ से आपको राइट करने हैं। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान का डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन जो है राज ई वॉल्ट को कहा जाता है। इसको फ्रेंड्स दूसरा नाम बोला जाता है यानी कि एंड टू एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको तो आपको यहाँ से राइट करने हैं, यानी कि राजस्थान का डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन राज ई वॉल्ट को बोला जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्टमाइज क्यूआर और फोटो सक्षम इनेबल डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये आपकी होती है राज ई साइन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं बार बार, यानी कि कस्टमाइज क्यूआर और फोटो सक्षम इनेबल डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली कौन सी है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा राज ई साइन। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान संपर्क के माध्यम से शिकायत निवारण की प्रक्रिया का चरण नहीं है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है कि जो राजस्थान संपर्क ऐप है यानी कि नागरिक मुद्दों को हल करने के लिए बनाया गया है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर पंजीकरण करने यानी कि शिकायत करनी है तो आप इसके अंदर 5 स्टेप होते हैं। तो इसके अंदर जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं इसके अंदर से कौन सा नहीं है? तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है पंजीकरण। फ्रेंड्स ये होता है, मॉडरेशन होता है और आवंटन होता है। लेकिन फ्रेंड्स आपके सामने जो नाम दिया हुआ है स्क्रूटिनाइजेशन, ये फ्रेंड्स इसका स्टेप नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। इनके अलावा फ्रेंड्स 2 नाम आपको और याद रखना, एक होता है डिस्पोजल और एक होता है वेरिफिकेशन। स्क्रूटिनाइजेशन आपका नहीं होता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एफपीएस का पूरा नाम बताना है आपको। एफपीएस का पूरा नाम फ्रेंड्स आपके होता है यानी कि फेयर प्राइस शॉप, इसको आप हिंदी में बोल सकते हो यानी कि उचित मूल्य की दुकान। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईपीडीएस का विस्तृत नाम क्या है? तो फ्रेंड्स ईपीडीएस का विस्तृत नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से प्राधिकरण ने आधार कार्ड जारी किया है? पहला ऑप्शन है एनएसडीएल, दूसरा ऑप्शन है एनवीएसपी, तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स यूआईडीएआई और चौथा ऑप्शन है भारतीय खेल प्राधिकरण। तो फ्रेंड्स आधार कार्ड को यूआईडीएआई द्वारा जारी किया गया है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। इसका फ्रेंड्स पूरा नाम पूछे तो होगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई? तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की जो शुरुआत है वो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के दिन की गई थी, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कोड सॉफ्टवेयर संस्करण की जानकारी देता है? फ्रेंड्स यहाँ पे जो गुप्त कोड से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा कोड सॉफ्टवेयर संस्करण की जानकारी देता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका हो जाएगा यानी कि स्ट्रीट #44336 हैशटैग यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ये फ्रेंड्स कोड जो है आपके सॉफ्टवेयर संस्करण की जानकारी देते हैं। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, किससे पता लगता है कि आप एक मैप पर कहाँ हैं और नेविगेशन शामिल होता है? यानी कि आप जीपीएस के माध्यम से पता कर सकते हो कि फ्रेंड्स आप कहाँ पे हो, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉटस्पॉट यानी कि हॉटस्पॉट कनेक्ट करने के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि हॉटस्पॉट कनेक्ट करने के लिए वाईफाई की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछली क्रिया को पुनः सक्रिय करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है? फ्रेंड्स पुनः अगर सक्रिय पूछा जाए तो वहाँ पे आपका होगा यानी कि रेडू कंट्रोल वाइस की शॉर्टकट कीज होती है फ्रेंड्स, रेडू की शॉर्टकट कीज होती है फ्रेंड्स कंट्रोल के साथ वाई। लेकिन अगर फ्रेंड्स निष्क्रिय का पूछे तो वहाँ पे आपका होगा
अनडू यानी कि कंट्रोल जेड होती है उसकी शॉर्टकट कुंजी। तो फ्रेंड्स दोनों तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको यहाँ से दोनों तरह से बने तो राइट करने हैं। यानी कि यहाँ पे आपको पूछा गया है कि पुनः सक्रिय करने के लिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका होगा कंट्रोल वाई। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कीज कर्सर के बाईं तरफ से अक्षरों को हटाता है। तो फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन आपको कल भी मॉडल पेपर में देखने को मिला था, यानी कि कौन सी कीज कर्सर के बाईं तरफ के अक्षर को मिटा सकती है। तो फ्रेंड्स बाई का पूछा है तो बाई से आपका हो जाएगा बैक स्पेस। अगर फ्रेंड्स दाई से पूछे तो वहाँ पे आपको याद रखना है दाई से हो जाएगा डिलीट और बाई का हो जाएगा फ्रेंड्स बैक स्पेस। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुने गए टेक्स्ट के कैरेक्टर को अपर केस से लोअर केस या दूसरे केस में परिवर्तित कर देता है। तो फ्रेंड्स ये जो किया जाता है चेंज केस, इस ऑप्शन के द्वारा फ्रेंड्स आप अपर केस को लोअर केस में बदल सकते हो। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चीज़ों को डॉक्यूमेंट में प्रविष्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट में हर पृष्ठ पर दोहराया जाता है उसे कहते हैं। फ्रेंड्स उसे हेडर एंड फुटर कहा जाता है। हेडर फ्रेंड्स आपके जो पेज होता है उसके सबसे टॉप साइड में लगता है और फुटर फ्रेंड्स है ये पेज के सबसे नीचे यानी कि बॉटम साइड में लगाया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने वर्कशीट के डेटा को एक विशेष क्रम में आयोजित करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स आपके सामने फिल्टरिंग, दूसरा ऑप्शन है सॉर्टिंग, तीसरा ऑप्शन है ए एंड बी और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ अबव। तो फ्रेंड्स इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अपने वर्कशीट के डेटा को एक विशेष क्रम में आयोजित करवाना है तो फ्रेंड्स आपको सॉर्टिंग का यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेक्स्ट के शुरुआत और अंत में उपस्थित रिक्त स्थान को निकालता है। तो फ्रेंड्स वहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यानी कि ट्रिम राइट हो जाएगा। ये फ्रेंड्स एक टेक्स्ट के शुरुआत और अंत में उपस्थित रिक्त स्थान को निकालने का काम करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्लाइड ट्रांजिशन। एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड जो इफेक्ट होता है वो फ्रेंड्स स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील जानकारी छापना किस प्रकार की धारा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका हो जाएगा, यानी कि ये जो है 67। ये फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील जानकारी छापना जो धारा 67 फ्रेंड्स इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और फ्रेंड्स अगर 66 का पूछे तो वो होगा आपके हैकिंग कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स कैसे भी क्वेश्चन बने तो आपको यहाँ से राइट करने हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा वीडियो है अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें। साथ ही फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई नोटिफिकेशन आती है सबसे पहले आप तक आए।